दोस्तों और साथियों, हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो, उसको खूबसूरत और पढ़ी लिखी बीवी मिले। एक नौजवान लड़का जो अस्पताल में सफाई कर्मचारी का काम करता था, एक लेडी डॉक्टर को उससे प्यार हो जाता है और फिर सारे ज़माने की उन्होंने जो थी वो नफ़रत ली और सारे ज़माने से उन्होंने लड़ाई लड़ी। यानी दोनों के घर वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं थे, न लड़के के घर वाले राज़ी थे और ना ही लड़की के, लेकिन फिर भी सबसे छुप छुपाकर उन्होंने शादी कर ली। शादी की पहली रात जब दोनों की मुलाकात होती है, उस डॉक्टर लड़की की और उस सफाई कर्मचारी लड़के की, तो सुहागरात का जब ख़ास मोमेंट आता है ना, वो संबंध बनाने का, उस वक्त में वो लेडी डॉक्टर एक इंजेक्शन निकालती है। उस इंजेक्शन को निकालने के बाद वो उस लड़के को लगाना चाहती है। वो लड़का हाथ पकड़ लेता है उसका और कहता है कि मैडम, आज यहाँ कोई अस्पताल नहीं खुला है, आज यहाँ कोई मरीज़ नहीं है, मैं मरीज़ नहीं हूँ जो आप मुझे इंजेक्शन लगा रही हो। आज हम दोनों की शादी हुई है, हम दोनों की सुहागरात है और यहाँ आपको क्लिनिक खोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरे लिए अपने दिल के दरवाज़े खोलने की ज़रूरत है। आप मेरे लिए दिल के दरवाज़े खोले, इस चीज़ को, इस सामान को बंद कर दीजिए। और ये आप इंजेक्शन मुझे क्यों लगा रही है, इसका क्या मतलब है? वो लेडी डॉक्टर अपने शौहर यानी अपने पति से कहती है कि आपको पता नहीं है इस इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बढ़िया ताकतवर इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन को लेने के बाद आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर 50 मर्दों जैसी ताकत आ जाएगी, आप अपने अंदर कुछ अलग ही फील करोगे। और आज की हमारी ये सुहागरात को मैं कुछ अलग बनाना चाहती हूँ, ऐसी सुहागरात बनाना चाहती हूँ इस रात को कि जो हमें ज़िंदगी भर याद रहे। इसलिए मेरी ख्वाहिश ये थी कि जिस दिन मेरी शादी होगी और ये मेरे पास जो ये इंजेक्शन है जिसे आप देख रहे होगे, उस दिन पहली रात में मैं अपने पति को इसको लगाऊंगी और उसके बाद हमारे दरमियान जो भी होगा वो उसके बाद होगा। कुछ अलग होगा, रोमांटिक होगा, आपके अंदर ज़्यादा ताकत होगी और ये रात हमें हमेशा याद रहेगी। लड़का जब ये बात सुनता है तो उसको कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि यार, मैं अनपढ़ जाहिल हूँ, एक सफाई कर्मचारी हूँ, लेकिन फिर भी ये इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर है मेरी बीवी, इसने मुझसे शादी की और डॉक्टर है तो कुछ ना कुछ इसे तजुर्बा होगा, इसने पढ़ा होगा इस दवाई के बारे में, इसलिए मुझे लगाना चाहती है। तो अब वो अपने आप को सर्टिफाई कर लेता है और हाँ भी भर लेता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये मुझे इंजेक्शन लगाना है तो लगाओ। उसके बाद वो जब अपना हाथ आगे करता है, वो इंजेक्शन लगाती है। इंजेक्शन लगने के 1-2 मिनट बाद उसकी आंखें भारी होने लगती है, बोझल होने लगती है, उसकी आंखें झुकने लगती है, अपने आप ही बंद हो रही थी। वो लड़का ऐसा हो रहा था जैसे कि नशे में जा रहा हो। ये औरत जो थी डॉक्टर, ये उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, हंसती है और फिर उस लड़के की आंखें बंद हो जाती है। सुबह जब वो सोकर उठता है, उसकी आंख खुली, उसकी बेहोशी टूटी, तो उसने देखा, जब वो नहाने बाथरूम गया तो उसने देखा कि उसके जिस्म पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं। ऐसे निशान जिसने उसको काटा हो, जिसने उसको खूब नोचा हो, झंझोड़ा हो, इस तरह के उसके जिस्म पर निशान बने हुए हैं। उसको बड़ा अजीब फील होता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, रात में क्या हुआ था बीवी के साथ, उसे कुछ याद नहीं आ रहा। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसकी बीवी ने उसको एक इंजेक्शन दिया था और उस इंजेक्शन देने के बाद उसकी बीवी मुस्कुराई थी और उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई थी। बाद में क्या हुआ ये कुछ पता नहीं। किस बहाने से उसने इंजेक्शन दिया था वो भी उसे याद था। उसकी बीवी कह रही थी कि हम आज की रात को अपनी यादगार बनाएंगे, ये भी उसे याद था। अब वो यादगार रात कैसे बनी, उसने जब अपने जिस्म पर निशान देखे तो वो बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान था और ये सोच रहा था कि रात में हुआ क्या है, आखिर मेरे जिस्म पर ये निशान कैसे हैं। दोस्तों, आखिरकार उस औरत ने अपने शौहर को इंजेक्शन क्यों दिया था, और ये एक दिन नहीं बल्कि ये सिलसिला लगातार चलता रहा, ये महीनों तक चलता रहा। इस लड़के को हर रात इसकी बीवी कोई ना कोई बहाना बना करके एक टीका लगा देती, ये बेहोश हो जाता और फिर ये औरत इसके साथ क्या करती इसे कुछ पता नहीं होता। बड़ी ही इंटरेस्टिंग आज की ये स्टोरी
होने वाली है दोस्तों, मन लगाकर सुनिए। और आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि जितने लोग मुझे इस चैनल पर देखते हैं, जो सफ़र ज़िंदगी जिस चैनल पर आज 1,75,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये आप लोगों का मेरे ऊपर एहसान है कि आप मेरे साथ जुड़ते हो, मेरी कहानियों को पसंद करते हो। आपको याद होगा कि एक चैनल था मेरा दास्तान ज़िंदगी, जिस पर 1,02,00,000 यानी 12 लाख सब्सक्राइबर मौजूद हैं, वो यूट्यूब ने बंद कर दिया। कोई बात नहीं, ये चुनौतियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं। उसमें 3 साल मैंने मेहनत की लगातार, मिलियन प्लस सब्सक्राइबर मेरे साथ हुए, लोग जुड़े, बड़े अच्छी उसमें जो थी वो रीच मिलती थी, बड़ी लंबी कहानियाँ चलती थी उसमें। और मैं उस चैनल पर बड़े जुनून के साथ एक कहानी अपलोड करता था और पूरे देश दुनिया से उसमें ढूंढ करके आपके लिए लाता था। तो उसी का मैंने दूसरा वर्जन दास्तान ज़िंदगी 2.0 शुरू किया है। याद रखें कि उस चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। ये आप उसका लोगो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये लोगो देखिए, ये इसका लोगो है। इसको आप दास्तान ज़िंदगी इसी तरह से लिखिए और 2.0 लिख करके सर्च करिए तो ये चैनल आ जाएगा। 4-5 वीडियो इस पर मैंने अपलोड भी कर दी हैं। कुछ दोस्त हमारे यहीं के, जैसे कि राव मोहम्मद यासीन है, जाफिर अंसारी है, इन लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है। तो आपसे सभी से दरख्वास्त है कि मुझे ये शूट करता है ना, वो दास्तान ज़िंदगी, सफ़र ज़िंदगी, यही मुझे शूट कर रहे हैं। ज़बरदस्त स्टोरी चैनल अभी मैंने 4 महीने पहले बनाया था, तो वो यूट्यूब ने बंद कर दिया। और दास्तान ज़िंदगी 3 साल तक ये चला। तो ये कंटेंट ही हमारा इस तरह का है। कुछ इसमें ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ थंबनेल इस तरह के होते हैं जिसकी वजह से यूट्यूब एक्शन लेता है हमारे ऊपर और हमारी कई सालों की, बरसों की करे कराए मेहनत पर पानी फिर जाता है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आप इस चैनल को मेरे सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के अंदर अंदर इस पर 2-4-5 हज़ार सब्सक्राइबर होने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी ये है कि सबसे अलग हटकर, अलग आपको अपने अच्छे अंदाज में मैं आपको स्टोरी सुनाता रहूँगा। चलिए शुरू करता हूँ इस कहानी को विस्तार पूर्वक। सभी दोस्तों के नाम बारी बारी से लूँगा जो मुझे कमेंट करते हैं। अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, धक्का मुक्की बिल्कुल भी कोई ना करे। तो होता क्या है दोस्तों, एक लड़का सफाई कर्मचारी अस्पताल में, ये जो था, इस लड़के का नाम था बिलाल। बिलाल जो था, पढ़ने लिखने में उसको दिलचस्पी है ही नहीं थी। इसका बाप खूब पढ़ा लिखा था, बैंक में मैनेजर था, अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहता था। उसी तरह की उसने उसको पढ़ाई भी कराई, लेकिन इसका मन जो था वो पढ़ाई में नहीं लगता था। यारी दोस्ती करना, लड़कों के साथ घूमना फिरना, बस यही, इसी चीज़ में मन लगता था। और जब पढ़ाई की उम्र होती है ना दोस्तों, तो हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हम पर प्रेशर करते हैं, पढ़ाने के लिए टॉर्चर करते हैं, लेकिन उनका समझाना, उनके लिए उनका हमारे लिए मेहनत करना, हमारे ऊपर पैसा खर्च करना बिल्कुल जायज़ होता है। और जब हम इस उम्र में आ जाते हैं ना, जो हमारी उम्र होती है ना 30 साल के ऊपर की, जब हम शादीशुदा बंधन में बन जाते हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई कारोबार हमारे पास नहीं है, तब हमें पता चलता है उस पढ़ाई की अहमियत का। जब हम कहीं पढ़े लिखे 4 आदमियों में बैठते हैं ना, तब हमें पता लगता है उस पढ़ाई की अहमियत का। तो दोस्तों, पढ़ें लिखें, अपने आप को मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान और लोगों की सेवा करें, देश सेवा करें। तो ये बिलाल जो था, इसको पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं था, लेकिन फिर भी बाप ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। बहरहाल कुल मिलाकर बाप जो था बैंक में मैनेजर था, बेटे को भी वो कोई सरकारी कर्मचारी बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उसने एक सरकारी अस्पताल में उसको सफाई कर्मचारी की जॉब पर टिका दिया। अब ये सफाई कर्मचारी की जॉब पर जब लगा, तो जब ये सफाई करता था तो वहीं पर एक लेडी डॉक्टर थी। जब उसके केबिन में ये सफाई करने जाया करता था तो वो इसे बड़ी गौर से देखा करती थी, वो लेडी डॉक्टर। और वो लेडी डॉक्टर इसको ऐसे घूरती थी, ऐसे देखती थी, बड़ी खा जाने वाली नज़रों से देखती थी। शायद वो लेडी डॉक्टर को इसका चलना, इसका बोलना, इसकी तहजीब, इसका हुस्न अखलाक उसको पसंद आ गया था। धीरे धीरे ये मामला चलते रहते हैं और वो लेडी डॉक्टर अब इसको सफाई करने के बहाने से, कभी किसी काम के बहाने से अपने केबिन में बुला लिया करती। धीरे धीरे इसको भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा, दिलचस्पी होने लगी। अब दोनों के बीच में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहटें दोनों के चेहरे पर आने लगी और फिर एक दिन दोनों के बीच में प्यार का इजहार हो जाता है। वो लेडी डॉक्टर अपने इस सफाई कर्मचारी आशिक से, अपने इस प्रेमी से अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये तो फूला नहीं समाया,
कि एक खूबसूरत औरत, एक लेडी डॉक्टर उसको प्रपोज कर रही है, उसके साथ वो शादी करना चाहती है। उसकी ऐसी किस्मत, सफाई कर्मचारी करने वाला, उसकी ऐसी किस्मत, ये फूले नहीं समाया। इसने अपने घर वालों से कहा कि मैं एक लेडी डॉक्टर से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। बाप ने सोचा कि बेटा सपने में है, बेटा किसी डॉक्टर का सपना देख रहा है। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कोई लड़की डॉक्टर मेरे सफाई कर्मचारी बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो जाए? नामुमकिन है, ये कोई सपना देख रहा है। बहरहाल बाप ने मना कर दिया कि तेरी शादी हम वहां करेंगे जहां हम चाहेंगे। उधर वो लेडी डॉक्टर अपने घर वालों से जब कहती है कि मैं अपने ही अस्पताल में सफाई कर्मचारी से शादी करना चाहती हूं, उसका बाप नीचे से ऊपर तक आग बगूला हो गया, पैरों तले से जमीन निकल गई कि तुम होश में तो हो, तुम्हारे होश ठिकाने पर तो है, क्या बकवास कर रही हो ये? तुम और एक सफाई कर्मचारी से शादी करोगी? कोई क्या कहेगा? हमारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। क्यों मेरी पगड़ी उछालने पर लगी हो? ऐसा तुम सोच में कैसे सकती हो? तुम एक डॉक्टर हो, काबिल इंसान हो। लेकिन वो लड़की हद खींच देती है। उसने कहा कि मेरे ज़बान से जो लफ्ज़ निकले हैं, जो शब्द निकले हैं, वो पत्थर की लकीर है और मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी। उधर वो लड़का भी लकीर खींच देता है कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। दोनों के माँ बाप राजी नहीं होते हैं। दोनों ने फैसला किया कि कोई माने या ना माने, कोर्ट मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, अपनी ज़िंदगी को सुखमय तरीके से जिएंगे। हमारी ज़िंदगी पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। दोनों अपने कुछ दोस्तों को बुलाते हैं और फिर उनके बीच में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी हुई, यार दोस्त सिर्फ उस शादी में शरीक हुए, ना लड़की के घर वाले शरीक हुए, ना ही लड़के के घर वाले शरीक हुए। अब इन्होंने अपना जो था एक मकान जो था वो किराए पर ले लिया था। अब उस मकान में इन्होंने अपनी सुहागरात का प्लान बनाया कि वहीं रहेंगे और वहीं से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। ये जो बिलाल था ये अपने यार दोस्तों में बैठा था। सभी यार दोस्त हंस रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे और इसे बिलाल को चिढ़ा रहे थे। यार बड़ी तकड़ी किस्मत निकली तेरी, बड़ा लंबा हाथ मारा तूने, डॉक्टर को ही फंसा लिया। तू तो सफाई कर्मचारी था, तूने ऐसा क्या जादू किया यार? वो टोटका हमें भी तो बता कि हमें भी कोई डॉक्टर मिले। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं। कहने लगा यार ये तो सब उस रब की मर्जी है, वो रब जिसे चाहे कुछ भी दे दे, ये तो उसकी मर्जी है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, बस पता नहीं मेरी बीवी जिससे मेरी शादी हुई है, ये इस डॉक्टर को मेरे अंदर क्या मेरी अदा पसंद आई, क्या मेरी खूबी पसंद आई कि इसने मुझे प्रपोज़ किया और प्रपोज़ किया। उसके बाद शादी का इसने प्रस्ताव रखा, तो अब मैं भला कैसे इनकार कर सकता था। बहरहाल यार दोस्तों के बीच में बैठे हुए गप्पे शप्पे चल रहे हैं, हंसी मजाक चल रही है, बेचैनी है अंदर ही अंदर बीवी से मिलने की और बीवी के पास जाना चाहता है। उसकी बीवी, डॉक्टर बीवी सुहाग की सेज पर बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही है। उसके दोस्त जब रात को उनको लगभग 10-11 बज जाते हैं बातें करते हुए, तो उसके दोस्त कहते हैं कि यार तेरी बेचैनी को हम समझ रहे हैं, तू भाभी से मिलने के लिए तड़प रहा है, आज तुम्हारी सुहागरात है और हम यहाँ तुम्हारा टाइम ख़राब कर रहे हैं। बहरहाल वो वहीं पर अपनी मीटिंग को समाप्त करते हैं और उससे सलाम दुआ करने के बाद अपने घर चले जाते हैं और इसको दुआएं देते हुए कि जाओ आज से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो, और उसको उसके कमरे में भेज देते हैं। ये बिलाल जो था जब अपने कमरे में आता है, इसकी बीवी डरी सहमी हुई वो डॉक्टर बैठी है, ये आकर के बेड पर बैठता है, अपनी बीवी के चेहरे से नकाब उलट देता है और फिर अपने प्यार की मोहर उसके माथे पर लगा देता है, उसके माथे को चूमता है और उससे कहता है कैसी हो तुम, कुछ अननेचुरल तो फील नहीं कर रही हो, तुम ठीक ठाक हो। उसने कहा कि मुझे इन कपड़ों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, ये मुझे भारी लग रहे हैं। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये भारी लग रहे हैं, ये सुहाग के कपड़े हैं और इसमें आप अगर इस तरह के आप फील कर रही हो, ये भारी लग रहे हैं, तो आप जो थे वो चेंज कर लो। वो बाथरूम जाती है, अटैच बाथरूम था, बाथरूम में जाकर के उसने वो शादी के कपड़े उतारे और सादे कपड़े पहन लेती है, अपना मेकअप वेकअप भी पोंछ देती है। उसके बाद दोनों के बीच में बातें होती रहीं। लगभग जब रात के 2 बजे का समय आता है तो ये जो लेडी डॉक्टर थी ये अपना एक बैग निकालती है, बैग से इसने एक इंजेक्शन निकाला, उस इंजेक्शन को भरा और फिर ये अपने शौहर से कहती है कि ज़रा इधर हो जाओ, मैं तुम्हें एक टीका लगाना चाहती हूँ। इसने कहा कि मैडम
मैं कोई मरीज नहीं हूं। आज ये यहाँ पर क्लिनिक खोलने की ज़रूरत नहीं है, दिल के दरवाजे खोलो। और हमारे बीच में ये इंजेक्शन कहाँ से आ गया? आज हमारी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है और ये इंजेक्शन एक तरफ रखो, मुझे कोई कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन वो कहती है कि आप गलत समझ रहे हो। ये टीका जो है ना, ये ऐसा टीका है कि जब एक बार किसी मर्द को लगता है तो उसके अंदर इतनी ताकत और इतनी एनर्जी आती जाती है कि 50 मर्दों जैसी ताकत उसके अंदर आ जाती है। और आज इस टीके को लगवाकर तुम कुछ अलग ही फील करोगे। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। और आज की रात मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी को यादगार बनाना चाहती हूँ, क्योंकि सुहाग की रात हर किसी मर्द औरत की ज़िंदगी में सिर्फ एक रात आती है। आज की पहली रात को अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कभी दोहराना चाहो ना, तो वो फीलिंग आपको नहीं आएगी, वो मज़ा आपको नहीं आएगा जो आज की रात नेचुरल तरीके से आता है। इसलिए आज की रात को मैं यादगार बनाना चाहती हूँ और तुम्हें ये टीका लगाना चाहती हूँ। उसने कहा कि ठीक है। वो भी समझा कुछ, उसको भी अलग से अंदर से फील आया, यार उसकी बीवी कुछ अलग करना चाहती है, उसको और एनर्जी देना चाहती है और ताकत देना चाहती है। उसने सोचा कि कोई ये मर्दाना ताकत का टीका होगा, चलो लगवा लेते हैं। वो उसने लगवा लिया। उस टीका लगने के बाद वो औरत मुस्कुराती है, हंसती है और धीरे धीरे इस लड़के की आंखें बंद हो जाती हैं। ये सुहाग रात तो क्या मनाता, आगे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तो क्या करता। इसकी आंखें बंद हो गई और ये बेहोश हो जाता है। उसके बाद इसे कुछ नहीं पता। जब ये सुबह उठता है, इसकी नींद टूटती है और ये बाथरूम में नहाने जाता है और अपने जिस्म पर वो सारे निशान देखता है, तो ये परेशान हो जाता है कि उसके साथ ये क्या हुआ। उसने जब रात की बात याद करने की कोशिश की तो यहाँ तक तो उसे याद आ रहा था कि उसकी बीवी उसे टीका लगाने के लिए कह रही थी और कह रही थी कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी। लेकिन उसके बाद टीका लगने के बाद क्या हुआ, क्या मेरी बीवी के साथ मेरी कोई इस तरह का क्या मामला हुआ। वो ऐसे निशान थे जैसे कि कोई किसी के जिस्म पर काटता है, किसी के जिस्म पर कोई चोटी मारता है। तो ऐसे अजीब व गरीब निशान थे वो। उसने सोचा ये किस तरह की मोहब्बत है, रात मेरी बीवी ने मेरे साथ क्या किया। बहरहाल वो इसी कश्मकश में बाथरूम से बाहर निकलता है और वो पूछ नहीं पाता कि जब रात होगी तभी मैं पूछूंगा। अब जब दूसरी रात होती है तो फिर वही मामला दोहराया जाता है। उस दिन फिर उसकी पत्नी ने कहा कि ये टीका लगवा लो, और कल जो मैंने तुम्हें टीका दिया था, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि बस तुमने तो मेरी हालत ख़राब कर दी थी। और बस मैं कह नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कि कितना तुमने जो है मुझे एंजॉय कराया रात में। और ये टीका आज भी इसी तरह से एंजॉय करें। अब ये बेचारा फिर मजबूर, कुछ पूछ नहीं पाया, क्योंकि एक तो ये हैसियत में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था इससे, ऊपर से उसकी बीवी डॉक्टर थी, ये एक मामूली सफाई कर्मचारी। ये बेचारा फिर लगवा लेता है और फिर इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये मामला इसी तरह से चलते रहते हैं। 2-4 दिन के बाद ये अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। अस्पताल इसकी बीवी जो है पहुंच जाती है अपना क्या मरीजों में ओपीडी में देखने के लिए, और वो रूटीन में चलता रहता है, ये भी अपना सफाई कर्मचारी। और जब भी ये एक दूसरे के करीब आते, तो अब होता क्या था, जब एक दूसरे के करीब आते तो वो कुछ ना कुछ इस तरह की खाने की दवाई या कोई टीका इस तरह का उसको देती। ये बड़ा परेशान था कि यार आखिर मामला ये है क्या। जब इस तरह से महीनों गुजर गए तो इसने सोचा कि इस रात से पर्दा उठाना पड़ेगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि आखिरकार मेरी बीवी रात को करती क्या, क्योंकि मैं तो बेहोश हो जाता हूँ। बेहोशी की हालत में भला मैं कैसे, मेरे अंदर ताकत होगी और मैं क्या करूँगा बेहोशी की हालत में, मैं क्या कर सकता हूँ। बेहोशी की हालत में आदमी बेजान होता है कि मुझे बेहोश करने के बाद में मेरी बीवी क्या करती है मेरे साथ। उसके दिमाग में ये आइडिया आता है तो उसने सोचा कि अगले दिन जब अब की बार वो मुझे कुछ खिलाएगी या कोई टीका लगाने की कोशिश करूँगी तो मैं बचने की कोशिश करूँगा। और रात को यही हुआ। एक दवाई वो देती है, कहती है कि ये एक ऐसे हकीम का नुस्खा है, कि ऐसे डॉक्टर का जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने ये नुस्खा, ये एक टैबलेट दी है। इस टैबलेट को खाने के बाद तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, हाथी जैसी ताकत आ जाएगी। उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि अब महीनों हो चुके थे। वो जैसे कहती थी ये खाने की दी तो खा ली, कोई इंजेक्शन देना हुआ तो इंजेक्शन लगवा लिया, तो उसको भी यकीन हो गया था कि ये दवाई खा लेगा। बहरहाल वो इधर उधर, उसका जब ध्यान बढ़ता है, जब उसकी नज़र इधर उधर होती है, तो ये उस कैप्सूल को, उस गोली को जो था वो बेड के नीचे छुपा देता है और पानी खाली
पी लेता है, खाली पानी पी लिया और फिर ये वही एक्टिंग करता है जो हर रात ये करता था। जैसे कि हर रात इसके साथ होता था, ये बेहोश हो जाता था, उसी तरह से इसकी आंखें झपकने लगी और फिर ये लेट जाता है बेसुध सो करके, और ये चुपचाप पड़ा रहता है कि जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल बेखबर हो गया। जब ये बिल्कुल बेखबर हो जाता है तो अब इसकी पत्नी क्या होती है कि ये अपने कपड़े उतारती है और फिर इसको इतना चूमना, चाटना, काटना इसके साथ, मतलब बेदर्दी जैसे, जैसे कोई जानवर होता है ना, वो किसी चीज़ को भंबोड़ रहा होता है, किसी चीज़ को, इस तरह से वो इसको नोचती खसोटती थी। अब उसने इसके गाल पर काटा, उसके जिस्म पर काटा, इतनी ज़ोर से चोटें काटी। आज ये होश में था, बेहोशी में नहीं था, तो इसे सब कुछ दर्द का एहसास हो रहा था, ये बर्दाश्त करता रहा। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बाहर हो गई तो इसने आंखें खोल दी और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ। इसकी बीवी डर जाती है, कहती है कि तुम बेहोश नहीं हुए। कहने लगा, मैं बेहोश नहीं हुआ, मैं होश में हूँ और तुम्हारी दी हुई दवाई मैंने एक तरफ रख दी। तुम मुझे कोई ताकत की दवाई नहीं देती, तुम मुझे बेहोश करके मेरे साथ इस तरह से ये जानवरों जैसी हरकतें करती हो। ये कौन सा प्यार है, ये क्या है। वो रोने लगती है, कहने लगी कि मुझे तो यही पता है कि यही प्यार होता है, क्योंकि मेरे साथ इसी तरह से हुआ है और मैं भी अब अपना बदला तुमसे ले रही हूँ इसी तरह। उसने कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। तो वो अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी बताती है, कहती है कि एक लड़के से मेरी शादी हुई थी, वो लड़का मेरे पढ़ाई में, हम दोनों का प्यार हुआ, हम दोनों पढ़ते थे। जिस वक्त में मैं डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही थी, वो भी पढ़ता था, और उसके बाद हम दोनों में प्यार हुआ और मेरी उसके साथ शादी हो जाती है। मैं डॉक्टर बन गई थी, लेकिन शादी होने के बाद वो कभी मेरे हाथ बांध देता, कभी मुझे बेहोश कर देता, कभी मेरे मुंह में पट्टी बांध देता, और कभी मुझे हंटर से पीटता, कभी कुछ एक हंटर उसने बना रखा था उससे मारता, कभी मेरी पीठ पर हाथों से मारता, कभी मुझे चोटियाँ काटता, कभी सिगरेट बुझा करके मेरे जिस्म पर, सिगरेट लगा करके वो मेरे जिस्म पर बुझाता। इस तरह से वो करता था। मैं उससे मिन्नतें खुशामद करती थी और कहती थी ये क्या कर रहे हो, मेरे बर्दाश्त के बाहर है। तो वो कहता था यही तो प्यार है, इसी को तो प्यार कहते हैं। मैं बड़ी हैरान और परेशान थी कि ये किस तरह का प्यार है, और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में आने लगी, मैं पागलों जैसी हो गई। ये किस तरह का प्यार है, वो मेरे दिमाग में बस वही बात जम गई। उसके बाद जब मेरे घर वालों को पता चला, मुझसे मिलने आए कि मैं पागलों जैसी हो गई हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे ले गए, और जब उसने देखा कि मेरे घर वाले जो थे वो उसके ऊपर FIR या रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा देंगे, तो वो भाग जाता है। उसके बाद वो पलट कर कभी नहीं आया। मुझे एक दिमागी डॉक्टर को दिखाया जाता है, मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। धीरे धीरे मेरा इलाज होता है और फिर वो इलाज होने के बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। उनके मुताबिक डॉक्टरों ने कहा कि ये ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में वही बातें चलती रहती थी कि ये कैसा प्यार था। उसके बाद मैंने फिर अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन की। तुम्हें देखा, तुमसे मुझे कुछ अजीब सा लगाव हुआ, और तुम्हें देखकर मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और अब जो मेरा पति मुझे वो उस तरह का प्यार करता था, वो मैं प्यार तुम्हारे साथ करूँगी, देखूँगी कि तुम किस तरह से बर्दाश्त करते हो। फिर मैंने सोचा कि ऐसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जब मुझसे नहीं होता था, इसलिए मैं तुम्हें नशे का इंजेक्शन देती थी। ये लड़का जो था, ये सफाई कर्मचारी जो था, इसने जब अपनी बीवी की बात सुनी तो अपनी बीवी के ऊपर इसे बड़ा तरस आया और उसको अपने सीने से लगा लेता है। कहता है कि तुम्हारे अंदर वो सारी बातें जो है ना आज भी फिट है, जो तुम्हें तकलीफ़ें तुम्हारे उस शौहर ने दी थी। कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है तुमसे। उसको वो प्यार करता है, अपने सीने से लगाता है। सुबह एक डॉक्टर के पास उसको ले जाता है, उसे अस्पताल में, बड़ा दिमागी डॉक्टर था, उसको दिखाता है और सारी बात बताता है कि साहब इसी तरह से मामलात है। वो डॉक्टर उसको देखता है, फिर उसका इलाज शुरू करता है कि इसके दिमाग में वो बात पहले से जमी हुई है, बैठी हुई है, वो निकल नहीं पाई, इसीलिए उसे इस तरह से इसने पागलों वाली हरकत की है। काफ़ी दिनों तक इस लेडी डॉक्टर का इलाज चलता है दूसरे डॉक्टर से, और धीरे धीरे ये ठीक हो जाती है। उसके बाद फिर इन दोनों की ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजरती है। ये सफाई कर्मचारी जो था, फिर जब अपनी बीवी के ठीक होने के बाद उसके साथ फिर सही तरीके से ज़िंदगी गुजारी, 3 बच्चे हुए, और वो कहता है कि आज मैं अच्छी तरह से, मेरी बीवी
बड़ी खुश है। कभी उसने मुझसे मुंह मोड़कर बात नहीं की कि मेरा कोई पति सफाई कर्मचारी है, और बड़े अच्छे से मुझे जो है वो प्यार भी करती है, और सब कुछ हमारा इसी तरीके से चलता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं देखता हूं कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है जयपाल त्यागी, यूपी बिजनौर से हैं, और दूसरा नाम है जी मैं मोइन नौगांवा से हूं जी, बहुत शुक्रिया। आगे तीसरा कमेंट है मैं इकबाल सरदार, सभी बहन भाइयों से विनती करता हूं कि खुर्शीद भाई जी की कहानी को लाइक, हाइप और शेयर ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। खुर्शीद भाई जी एक कलाकार है और कलाकार का हौसला बढ़ाना चाहिए। इकबाल सरदार जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे कमेंट है जी भाई खुर्शीद अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस स्टोरी, कहानी बहुत अच्छी लगी। सौतेले पिता ने लड़की के साथ सही नहीं किया, जावेद अली हशमत पत्नी है फरमाना, गाजियाबाद से। अब्दुल हादी तकदीर फातमा, डॉक्टर अब्दुल समी, कुली बाज़ार कानपुर से हैं। भाई जय भीम, बहुत अच्छी स्टोरी, कानपुर से हूँ। ये है आकाश गौतम। उमेश राम ज़िला कैमूर बिहार से हैं ये। हेमंत कुमार देवांगन, राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। महराज आलम गोंडा दिल्ली से हैं। हैप्पी धनतेरस, मुकेश कुमार राजक, पत्नी है नीतू देवी, बड़ी बेटी है सोनाली कुमारी और छोटी बेटी है सोनाक्षी कुमारी, बेटा है मयंक उर्फ यश विलेज एंड पोशी, सैफुल मांझी सारण बिहार से। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई जी, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ब्रदर? यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है। जाफिर अंसारी साहब, बस यार कंटेंट भी कुछ इसी तरह का है, और कुछ भैया यूट्यूब की सख्ती है मेरे ऊपर कि भाई तुझे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अभी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप यूट्यूब की सख्ती को ख़त्म करो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने नया चैनल दास्तान ज़िंदगी 2.0 बनाया है उस पर सब्सक्राइब कराओ और कहानी को वॉच करो ज़्यादा से ज़्यादा। जावेद अहमद जम्मू मलिक मार्केट से, अच्छा जी बहुत अच्छी कहानी है। राजवीर सिंह पोसवाल एडवोकेट, बेटा है रजत पोसवाल और पत्नी है ममता बैंसला बघौल, तहसील हसनपुर जिला अमरोहा से। जिस काम से आपका घर चलता हो उस काम पर कभी शर्म मत करो। मेहनत से कमाया गया हर टुकड़ा इज्जत से बड़ा होता है। दानिश अंसारी, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत बढ़िया। मुकेश कुमार राजक, पत्नी है नीतू देवी। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, मैं इरफान मधुबनी बिहार से हूँ। खुर्शीद भाई जी नमस्कार आपको हमारी तरफ से, और मैं ओंकार, छोटा भाई बक्सवीर, पापा जी राजप्रीत, दादाजी इकबाल सरदार, गांव जोड़कियां, जिला श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान से। तो सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो मेरे नए चैनल दास्तान ज़िंदगी 2.0 पर आकर मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक दिन उम्मीद है कि इस चैनल को भी 12 लाख नहीं बल्कि 22 लाख लोगों का परिवार बनाना है। ये मेरा आपसे वादा है।